जिस चेहरे को हमारी खुद की उंगलियां भी ठीक से नहीं जानती, उस चेहरे को लोग घर में बैठकर कुछ उंगलियां चलाकर जानने का दावा करते हैं। आखिर मैंने ये सब किया ही क्यों? इस बंदूक से शिकार करने का मजा ही कुछ और है। वैसे आपने सच का कमाल की बात है, कमाल की चीज है। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि खाना तैयार है, हमें पहले खाना खाना चाहिए, उसके बाद शिकार कर लेंगे। अच्छा, खाना खाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने भाई से मुतारिफ करवाता चलूँ। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। जाके हम आपको बुलाएं। ठीक है, कहो मेहमान मिल रहा है। कैसा है? ठीक हूँ। क्या वाकई में तुम ऐसा करना चाहते हो? हाँ। अरियान, आपको पता है इतना आसान नहीं है किसी ऐप को हैक करना। मैं जानता हूँ, लेकिन ये नामुमकिन भी तो नहीं है ना। यार, ऐसा क्या है जो तू टिकटॉक को हैक करना चाहता है? मेरा मतलब, अगर हमने कुछ ऐसा कर भी देता अंजाम आपको पता है कि क्या हो। यार, मैं मेरे अपने नौजवान नस्ल को बचाना चाहता हूँ। नौजवान नस्ल? यार, आपको पता है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क से बाहमी शरायत होते, और वैसे भी एक फन ऐप है। फन ऐप? असनाद, इस फन ऐप ने मेरे भाई की जान ले ली। क्या? हाँ, 2 महीने पहले
मैंने अपने भाई को खोया है। वो एक टिकटॉक स्टार बनना चाहता था, दिन रात लगा रहता था, वो पागल हो गया था। अम्मी उसको कहीं बाहर डांटती थी, कुछ और काम कर, कोई और काम कर, लेकिन नहीं, उस पे टिकटॉक का भूत सवार था। और कई बार तो मुझे कहते थे कि भैया मेरे फोन के स्टैंड बन जाओ। और जानते उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 महीनों से उसके 110 फॉलोअर थे। असनाद, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तू करना क्या चाहता है? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये फॉलोअर्स कोई मायने नहीं रखते अगर हकीकी जिंदगी में आपसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये सिर्फ मेरे भाई के बारे में नहीं है, ऐसा कुछ है जिसको मैं देख के भी अनदेखा नहीं कर सकता, सुन के भी अनसुना नहीं कर सकता। इन सभी ट्रेंड्स और डिबेट के शोर में ऐसा कुछ है जो दब गया है, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। अब प्लान क्या तुम्हारा? ये कुछ पैसे हैं, भाई के लिए संभाल के रखे थे। सोचा था कि भाई की पढ़ाई पर खर्च करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल ऐसा होगा। तू जानता है आर्यन, आज हर एक बंदा अपने आप में चलता फिरता एंटरटेनमेंट है। फॉलोअर्स और व्यूज लेने की चक्कर में लोग खुद को अखलाकी तौर पर तबाह कर रहे हैं और ये मुकाबला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर आए दिन किसी ना किसी की नाजेबा वीडियो लीक हो जाती है या फिर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप, इस मुकाबले को अब खत्म करना होगा। इसने सच में जान लेना शुरू कर दिया है। वीडियो को किसी ने अपलोड कर दिया, सारी चीजें रेडी हो गई हैं। रेड लेवल प्लस साउंड ओके एशिया और 2 बड़ी सैटेलाइट से कनेक्शन कर दिया। अरे 2 बड़ी हेलो आर्यन, साइबर पुलिस से बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और प्रॉक्सी भी नहीं लगा सकते। ओके। लेकिन अगले 11 मिनट के लिए टिकटॉक पे आवाम सिर्फ हमें सुनेगी और इसका अंजाम आपको पता है। मैं जानता हूँ कि इन सब का नतीजा क्या होगा, और ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके। जिस चेहरे को हमारी खुद की उंगलियां भी ठीक से नहीं जानती, उस चेहरे को लोग घर में बैठकर कुछ उंगलियां चलाकर जानने का दावा करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और जब एक चेहरे से मन भर जाता है तो किसी दूसरे चेहरे को ढूंढने के लिए स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। लेकिन उसके साथ हमारी जिंदगी क्यों स्क्रॉल डाउन हो जाती है?
क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को इन लाइक और डिसलाइक के हवाले कर दिया है। कसूर किसका है? इन एंटरटेनमेंट बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स का या इनसे जुड़ी हमारी बचकानी उम्मीदों का? क्या सच में दुनिया की डाउनलोडिंग पर टिकी हुई ये फ़न ऐप तय कर सकती है कि आप कितनी देर तक खुश रहेंगे और कितनी देर तक नहीं? शायद मैं भी कल तक इन सब को अपने भाई की मौत के जिम्मेदार मानता था। आखिर मैंने ये सब किया ही क्यों? इंसान खुश रहने के लिए नई नई चीज़ें बनाता है, मगर ये चीज़ें दोबारा किसी इंसान को वापस नहीं ला सकती। लोग एक चीज़ को आईना मानकर खुद से ही प्यार करना भूल गए हैं और रो रहे हैं उस मोर की तरह जो सबसे खूबसूरत होकर भी नाचते हुए अपने पैरों को देखकर रोता है। लोग जिंदा तो हैं लेकिन अपनी रूह को 6 इंच की फ़ोन में डालकर बैठे हैं। हम क्यों इस सोशल मीडिया की दुनिया में बनावटी खुशी और ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं? वो खुशी, वो ज़िंदगी कहाँ खो गई है जो इन सब से कहीं अलग और बेहद खूबसूरत हैं? सिर्फ मैंने ही अपने भाई को नहीं खोया। किसी दूसरे से ज़्यादा बड़ा चेहरा बनने की बेवजह की ये दौड़, ये बहस, ये मुकाबला अगर यही नहीं रुका तो ये गिनती कल लाखों तक जाएगी। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को देखें तो एक सवाल ज़रूर आपके कानों में गूंजेगा, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? वाह।